नमस्कार। नर्सिंग कंपटीशन की अगर आपने कभी तैयारी की है या अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल तो हमेशा आया होगा या कभी ना कभी आया होगा कि सीएचओ बढ़िया है या एम्स बढ़िया है, कि किसकी ज़्यादा पावर है, किस में प्रमोशन अच्छे हैं, किसकी सैलरी ज़्यादा है, वैल्यू किसकी है और पेंशन किस में कितनी है। इस टाइप के पता नहीं कितने सारे सवाल आपके दिमाग में आए होंगे और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि एम्स कहाँ पे बढ़िया है और सीएचओ कहाँ पे बढ़िया है। मतलब कौन सी सिचुएशन में कौन सी जगह पे सीएचओ बढ़िया है और एम्स अच्छा है, पूरी डिटेल में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में क्यूरी होती है कि यार सीएचओ कहाँ पे बढ़िया होता है या एम्स बढ़िया होता है या दोनों में से कौन सा बढ़िया होता है, क्या कंपेरिजन इनमें है। तो पूरी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। तो एम्स और सीएचओ, पहली बात तो ये है कि दोनों ही गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं पर दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है। एम्स की जो रिक्रूटमेंट होती है या एम्स का जो डिपार्टमेंट है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है। और जबकि सीएचओ जो हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिनको बोलते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, वो जो है अपने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में कॉन्ट्रेक्चुअल या उनको जॉब प्रोवाइड की जाती है। तो मेन चीज़ तो ये होगी। तो इन दोनों में से भी अगर बात करें तो अभी फिलहाल के टाइम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है जो वो थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेट करता है इंडिया के अंदर, जो भी सारे हेल्थ की डिसीजन जो लेने। अगर हम पावर की बात करें सबसे पहले, तो पावर के मामले में डिसीजन मेकिंग की जो पावर जो होती है वो सीएचओ के पास ज़्यादा होती है, क्योंकि सीएचओ है वो पूरे एक एसडब्ल्यूसी को संभालता है। तो वहाँ पे जितने भी प्रोग्राम जो हैं वो कंडक्ट करवाने हैं, इम्यूनाइजेशन के जो भी शेड्यूल रेडी करने हैं, एएनएम है या आशा है, जितने भी रिकॉर्ड्स जो बनाने होते हैं वो सीएचओ के अंडर में आते हैं और सीएचओ जो है वो उनको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो पावर के मामले में कि जहाँ पे उसकी बात की वैल्यू रहती हो ज़्यादा या फिर उसके पास पावर होता है एक तरीके से कि वो काम करवा सकता है लोगों से, तो पावर के मामले में सीएचओ है वो नर्सिंग ऑफिसर से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसके पास में एक टीम रहती है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4-5 लोगों की तो मिनिमम टीम होती है और उस टीम के द्वारा सीएचओ क्या करवाता है, अपना काम करवा लेता है और कुछ ही काम है वो खुद को उसको करने होते हैं। तो पावर के मामले में सीएचओ बेस्ट है। अगर आपको ऐसे आपको पैसे से या किसी दूसरी चीज़ से, सैलरी से या वैल्यू से आपको ज़्यादा सरोकार नहीं है, आप ये चाहते हैं कि बस मेरी थोड़ी बहुत चलती रहे और मेरा काम बनता रहे, फ़ोन पे आप करते रहें, तो सीएचओ है वो कोऑर्डिनेट करता है पूरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और कभी कभी आपको पीएचसी के ऊपर भी कोऑर्डिनेट करना पड़ सकता है। तो पावर के मामले में सीएचओ ज़्यादा इफेक्टिव है नर्सिंग ऑफिसर से ज़्यादा। दूसरा पॉइंट आता है अपना वैल्यू का, कि वैल्यू किसकी होती है। वो की बात है कि वैल्यू उसकी होती है जहाँ पे सैलरी जहाँ पे ज़्यादा आती है, वैल्यू उन्हीं की ज़्यादा बनती है। तो सैलरी के मामले में सीएचओ का भी गवर्नमेंट के जो डिसाइडेड है वो अच्छा है, पर फिलहाल जो सैलरी जो ज़्यादा है वो नर्सिंग ऑफिसर की ही आती है, एम्स में आती है, यानी डबल सैलरी लगभग आती है। तो वैल्यू के मामले में बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी सैलरी भी ज़्यादा आती है और वो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट में कोऑर्डिनेट करके और उनकी लेंथी जॉब होती है। तो वैल्यू के मामले में वो पूरी स्टेबिलिटी उनके पास में है, सीएचओ से ज़्यादा स्टेबिलिटी है। हाँ, आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि सीएचओ के पास भी स्टेबिलिटी आ जाए, पर फिलहाल तो स्टेबिलिटी के मामले में नर्सिंग ऑफिसर ही हैं, वो पूरी एंड तक उनको जॉब करनी है। तो स्टेबिलिटी, सैलरी और वैल्यू के मामले में नर्सिंग ऑफिसर हैं वो आगे निकल रहे हैं इस चीज़ के अंदर, क्योंकि वो लोग जो है वो परमानेंट है पूरे और सैलरी उनकी ज़्यादा आती है, तो वैल्यू नर्सिंग ऑफिसर की ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ बात करें अगर अपन प्रमोशन की, कि प्रमोशन किस में देखने को मिलते हैं, तो प्रमोशन का मैं बता दूं कि प्रमोशन का क्राइटेरिया जो है वो जो सीएचओ के अंदर जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है वो भी बहुत अच्छे लेवल पर है, पर सीएचओ जो है वो क्या एक नया कॉन्सेप्ट है, यानी उसका अभी तक पूरा वो अभी तक फील्ड में आया नहीं है, पूरी जो जितने भी पूरे सेक्टर के अंदर वो फैला नहीं है सीएचओ। अभी आई थिंक 2018-19 के बाद में शुरू हुआ है सीएचओ का कॉन्सेप्ट, तो अभी तक पूरी रूपरेखा तैयार नहीं हुई है। हालांकि प्रमोशंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक प्रमोशन है, पर फिलहाल अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो प्रमोशन के मामले में भी फिलहाल नर्सिंग ऑफिसर है उनका प्रमोशन डिफाइंड है, पूरा बात यह है, तो वो उनका प्रमोशन ज़्यादा है। बट इन फ्यूचर अगर सीएचओ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा काम करता है, ये प्रोजेक्ट जो वो बहुत अच्छा काम करता है, तो प्रमोशन के मामले में सीएचओ के प्रमोशन जो हैं अच्छे हैं, क्योंकि उनको फिर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, उनको संभालने का काम ही करना पड़ेगा जब उनका प्रमोशन उनको मिलते रहेंगे। तो प्रमोशन की अगर बात करूँ तो
लगभग दोनों में इक्वलिटी रहेगी, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर के पास में भी प्रमोशन मिलते हैं, यानी कि नर्सिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर SN और ANS तक उनको प्रमोशन मिल जाते हैं, आगे तक भी ANS DNS तक भी चले जाते हैं, NS भी बनते हैं कई, तो प्रमोशन दोनों में ही अच्छे हैं। बट अगर पावर की बात की जाए तो आने वाले टाइम में अगर CHO का कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाता है तो प्रमोशन जो है वो CHO की ज़्यादा अच्छी होंगी। तीसरी चीज़ है, मेन चीज़ है जो सैलरी के मामले में अनबीटेबल है नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी एवरेज मान के चलिए कि 70,000 रुपये सैलरी उनकी आती है नर्सिंग ऑफिसर की, और CHO की एवरेज सैलरी से मान के चलिए 35 से 40,000 के समथिंग आती है। कहीं कहीं पे PBI का इशू रहता है, वो टाइम पे नहीं आती है, इंसेंटिव टाइम पे नहीं आता है, कई बार बेसिक आती है। तो सैलरी का जो स्ट्रक्चर जो CHO का वो गड़बड़ाया हुआ है। अगर आपको फाइनेंशियली अगर आपको ज़्यादा मीन है कि यार मैं जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हूँ, तो नर्सिंग ऑफिसर जॉब है वही ही अच्छी है आपके लिए, CHO अभी के लिए अच्छी नहीं है आपके लिए। और अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, शानदार है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो CHO है वो वहाँ पे आपके लिए बढ़िया है। दूसरी चीज़ ये है कि CHO कहाँ पे अच्छी है, CHO उन लोगों के लिए अच्छी है जो जैसे मान के चलिए कि उनका फैमिली में वो इकलौते हैं, या तो एक सिंगल, उनके भाई नहीं है कोई, और परिवार को फिर पेरेंट्स को संभालने वाले वही लोग हैं, तो उनके लिए CHO बहुत बढ़िया है। क्योंकि CHO जब आप लगेंगे, अगर जैसे मान के चलिए राजस्थान में, तो राजस्थान में भी CHO की वैकेंसी आती रहती है, तो CHO अगर आप राजस्थान में लगेंगे तो आपको पोस्टिंग जो अपने गाँव के पास में मिल जाएगी, अपने घर के पास ही पोस्टिंग मिल जाएगी, तो आप अपनी फैमिली को वहाँ पर आराम से मैनेज कर सकते हैं। बट एम्स में ऐसा नहीं है, एम्स गाँव शहर ढाणी में तो बन नहीं सकती, तो बहुत कम जगह, राजस्थान में भी अपने जोधपुर में एक एम्स है, तो आपको घर से दूर जाना पड़ता है। अगर घर के पास में रहना तो CHO बेस्ट है, और अगर आपको सैलरी भी अच्छी लेनी है और जॉब करनी है आपको सही से, तो आपके लिए एम्स बेस्ट है वहाँ पे। तो सैलरी के मामले में तो एम्स का कोई वो कंपैरिजन ही नहीं है, आपको पता है कि एम्स में बहुत ज़्यादा सैलरी आती है। पांचवी चीज़ करें पेंशन की, मेन चीज़ बात करें पेंशन की, तो पेंशन का ये सीन है अभी तक कि पेंशन CHO के अंदर पेंशन जो है अभी तक डिफाइन नहीं है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिखा रखा है कि भाई ये पेंशन आपको मिलने वाली है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है, तो अभी वो रूपरेखा नियम बनने में टाइम लगेगा। हालांकि कुछ ऐसे अधूरे से नियम जरूर है, पर वो फॉलो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई रिटायर हुआ ही नहीं है CHO से, तो कैसा पता चलेगा। पर एम्स के अंदर जो है वो पेंशन है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे रिटायरमेंट होते हैं तो आपको 1.5-2 करोड़ रुपये लगभग पूरे टोटल मिला के 1.5-2 करोड़ रुपए आपको मिल जाते हैं इजीली। तो उनसे आपको होता है ऐसे कि कुछ पैसे आपको कैश में पूरे मिल जाते हैं, कुछ पैसे होते हैं वो उनकी आपकी पेंशन बन जाती है, तो पेंशन एम्स के अंदर होती है। छठी चीज़ ये है कि फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, आपने देखा होगा कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि उनकी फैमिली की जो हेल्थ जो इंश्योरेंस है वो कवरेज मिलता है उनको। तो एम्स में क्या होता है कि एम्स में हेल्थ कवरेज ऐसे मिलता है कि उनकी फैमिली जो डिपेंडेंट है, जैसे उनके पेरेंट है और उनका जो 18 ईयर से छोटा जो भाई है वो एम्प्लॉय का उसमें इंक्लूड होता है, और अनमेरिड सिस्टर है वो उसमें इंक्लूड होती है। तो एम्स के अंदर क्या होता है कि टोटल इलाज फ्री हो जाता है उन लोगों का, कोई पैसे नहीं लगते किसी भी तरह के, कितने भी महंगे इलाज के। बट CHO में ऐसा नहीं है, CHO में कोई अभी हेल्थ इंश्योरेंस बना नहीं है, RGHS है वो भी CHO के अंदर अभी लागू हुआ नहीं है। तो हेल्थ, अगर फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो एम्स के अंदर मिल जाती है, पूरी टोटल जो है वो FOC होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है सारी चीज़ें, और CHO के अंदर ये चीज़ें अभी तक डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे भी एम्स है वो बेटर है फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे भी। और लीव्स की बात करें लास्ट में, अगर लीव्स की बात करें, छुट्टियों की बात करें, अगर लीगल छुट्टियों की बात करें तो एम्स के अंदर बहुत छुट्टियाँ हैं, खूब सारी छुट्टियाँ, ऐसे मान के चलिए कि 140 से 150 छुट्टियाँ आपको मिल जाती हैं इजीली एक साल के अंदर। बट अगर इलीगल छुट्टियों की बात करें और ड्यूटी की बात करें तो CHO जो है वो बहुत मौज करते हैं, मतलब 15-20 दिन महीने से वो ड्यूटी पे जाते हैं, यानी कि घर आते हैं तो 15-20 दिन की इजीली छुट्टी लेके आ जाते हैं वो, और महीने में 3-4 बार PHC या सब सेंटर जहाँ पे भी उनकी ड्यूटी लगी है वहाँ चले जाते हैं, तो काम बन जाता है। जिनकी गाँवों में ड्यूटी लगी है उनकी, अब जिनकी CHC भी ड्यूटी लगी है उनको तो लगभग जाना पड़ता है। पर छुट्टियों के मामले में तफरी या मौज जो है वो CHO की है, क्योंकि उनको ज़्यादा उन पर सर्विलेंस होता नहीं है, वो अपने हिसाब से ड्यूटी जाते हैं, अपने हिसाब से ड्यूटी आते हैं, और छुट्टियां वो ज़्यादा कर लेते हैं, मतलब CHO जो है वो ज़्यादा छुट्टियां कर लेते हैं। तो छुट्टियों के मामले में लीगल रूप से देखें तो एम्स में ज़्यादा छुट्टियां, पर CHO है उनके पास खूब सारी छुट्टियां हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि जॉब कौन सी अच्छी है, कौन सी बेटर जॉब है, तो मैं बिना बाइस हुए आपको ये बताऊंगा, किसी को अपने घर में ही रहना है, गाँव में ही रहना है, तो उसके लिए CHO बेस्ट है। बट इसके अलावा ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर फिलहाल करंट सीनियरी के अंदर ऐसा सीन है कि एम्स की जॉब बढ़िया है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आप एम्स के लिए ट्राई कीजिए, या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ट्राई कीजिए, वहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छी है, स्टेबिलिटी अच्छी है यहाँ पे। और CHO जो है वो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे उनको परमानेंट नहीं किया गया है, तो ये भी एक बड़ा इशू है।
तो हालांकि जो बुरी नहीं है, पूरी पावर का बहुत मज़ा है। मतलब आप आराम से ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आप इजीली सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और छुट्टियां भी मैनेज कर सकते हैं इजीली। तो इस तरीके से CHO और एम्स का कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ कि अगर, पर मैं प्रीफर प्रायोरिटी जो है वो एम्स की दूंगा, क्योंकि वहाँ पे इंश्योरेंस भी आपको अच्छी मिलती है, पेंशन की भी है, सैलरी भी है और सेविंग भी है, सारी चीज़ें मिला के एम्स जो है वो अच्छी जॉब है CHO से। और जो लोग गांव में रहना चाहते हैं, जिनका फाइनेंस का कोई ज़्यादा बजट का सीन नहीं है और वो आराम से घर में फैमिली के साथ में रह के अपने गांव में रह के काम करना चाहते हैं, तो वो लोग, उन लोगों के लिए CHO बेस्ट है। CHO जो लोग कर रहे हैं वो अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, गांव में लोगों की सेवा कर सकते हैं, उससे भी कुछ जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। और सैलरी तो मैंने बता दिया आपको, CHO की 35 से 40 हज़ार के बीच में होती है और एम्स की सैलरी वो लगभग डबल होती है। तो इस तरीके से अभी तक तो, जब तक CHO के कोई रूल नहीं बनते, जब तक उनको परमानेंट नहीं करते हैं, तब तक मैं रिकमेंड यही करूँगा आप लोग एम्स के लिए तैयारी कीजिए या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तैयारी कीजिए, वो बेस्ट है। और उसके अलावा CHO की जॉब के बारे में मैंने बता दिया। तो एक छोटा सा कंपैरिजन था, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे को ऐसा लगता है। और हालांकि मैंने दोनों जॉब की हैं, ऐसी बात नहीं है। हालांकि मैंने CHO ज्वाइन नहीं किया था, पर मेरा सिलेक्शन हुआ था MP के अंदर, और अभी मैं एम्स जोधपुर के अंदर काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि CHO और एम्स को मैं कैसे डिफाइन करूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको ठीक ठाक लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो और लोगों तक पहुँचा दीजिए, ताकि अपनी फैमिली का जो नंबरिंग जो है वो थोड़ी बढ़ती रहे। इसी के साथ